दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्याय की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत के संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, किन लोगों के लिए पड़ी। सर्वप्रथम हमारा भारत देश आजाद होने की दहलीज पर खड़ा था, तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस विशाल देश को चलाएगा कौन सा कानून, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न जाति के मानने वाले रहते थे और सबका अपना अपना प्रार्थना करने का अलग अलग ढंग हुआ करता था। इन सबको इकट्ठा करने के लिए ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, क्योंकि आज भी जो है अपने अपने धर्मों की पूजा लोग करते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। यह अधिकार जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर ये सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। पढ़ने लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने धर्म का मानने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं हमें फंडामेंटल राइट्स, ये हमें भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत केवल एक देश नहीं, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा से ही जन्म लेता है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों से आजादी मिली है, लेकिन हमारा देश उससे पहले भी आजाद था, क्योंकि राजा महाराजाओं का समय था। उस समय हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जैसे और धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सन 1600 में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत के अंदर, और 1608 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर भेजा, जिसके अंदर 1613 में पहली बार गुजरात राज्य में और सूरत सिटी के अंदर उन्होंने पहली कंपनी की अपनी स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी में। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी का पूरा कारोबार गुजरात के अंदर फैलाया, और उसके बाद उन्होंने मुगल सम्राट से व्यापार करने का परमिशन लिया। व्यापार करने का परमिशन मुगल सम्राट ने उनको दे दिया। उन्होंने कपास, रेशम, चाय इत्यादि का व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार के साथ साथ धीरे धीरे वो राजनीति की ओर बढ़ने लग गए। राजनीति के बाद धीरे धीरे उन्होंने शासन की ओर बढ़ने लग गए। शासन की ओर जब बढ़ने लगे तो सन 1757 में पहला प्लासी का युद्ध उन्होंने कर दिया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल में अपनी कंपनी की स्थापना की। बंगाल में कंपनी की स्थापना के बाद उन्होंने 1764 में बक्सर का युद्ध किया, और बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब को पराजित करके 1765 में बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन राज्यों में अपनी कंपनी की स्थापना कर दी। जब ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लग गए और इनका अत्याचार बढ़ने लग गया, तो लगभग 100 साल बीत चुके थे। 101 साल पूर्व 1857 में और 1858 के बीच में पहला स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह किया गया, या जो विद्रोह किया गया रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब द्वारा किया गया, जिसके कारण 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो गई, पूरी तरीके से समाप्ति हो गई, और ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देश पर अपना शासन फैलाया, जिसके कारण 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने संविधान सभा अवधारणा प्रस्तुत किया, जिसके चलते 1940 में ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय संविधान
निर्माण का आश्वासन दिया, या उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप भारत के संविधान बना सकते हैं और अपने कानून बना करके और भारत पे अपना कानून चला सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक की गई, जिसके अंदर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर लिया गया, जो भी आगे चलकर प्रियम्बल का आधार बना। 22 जनवरी 1947 को हमने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद हमने 29 जनवरी 1947 को एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम भारतीय संविधान का शिल्पकार या निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान बनाया गया, क्योंकि इसमें लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसमें जो कुल सदस्य थे जिन्होंने संविधान लिखना, कुल सदस्य लगभग 389 सदस्य से, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य और लगभग 93 सदस्य देशी रियायतों से थे। 15 अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या जो बची वो 299 सदस्यों की संख्या बची। 299 सदस्यों में से जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या थी वो 229 और देशी रियायतों से जो सदस्यों की संख्या बची वो 70। 24 जनवरी 1950 संविधान की अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 246 ही बची थी और इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जो है आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। 24 जनवरी 1950 को 2 बड़े काम किए गए। एक तो जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वो स्वीकार किया गया, दूसरा जो है हमने संविधान पे हस्ताक्षर किया। और उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 हमारे देश में संविधान लागू कर दिया गया पूरे देश में, जिसको हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि उसमें 395 अनुच्छेद, 8 सूचियां, 22 भाग हैं। अब संविधान बहुत ही अच्छा लिख देने से या संविधान बहुत ही ज्यादा लिख देने से, क्योंकि हमने जो इतना बड़ा संविधान लिखा और वो अच्छा लिखा संविधान, वो कई देशों के संविधान से लेकर के अपना संविधान बनाया है। जैसे हमने ब्रिटेन से लिया संसदीय प्रणाली, तो संसद का कार्यभार होता है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, प्रधानमंत्री की स्थापना, विधि का शासन, ये सारी जो है हमने ब्रिटेन से लिया। और जो अमेरिका से हमने लिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिखित संविधान का परंपरा जो है हमने वो अमेरिका से लिया।
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिका लिया, जुडिशियल रिव्यू वो हमने अमेरिका से लिया, उपराष्ट्रीय पद की जो गरिमा होती है, जो पद का कारोबार वो भी हमने अमेरिका से लिया। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देश, जो राज्य के नीति निर्देश बनते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए। और राष्ट्रपति का निर्वाचन ये हमने आयरलैंड से लिया। कनाडा से हमने लिया गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो हमने कनाडा के कानून से संविधान से लिया है। ऐसे ही हमने कई देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, इन कई देशों से हमने संविधान का कुछ पार्ट लेकर के अपने संविधान में जोड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि संविधान हम कितना भी अच्छा क्यों ना लिख लें, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं है तो सारा कुछ विफल है। इसलिए भारत के संविधान को केवल कानून का किताब नहीं बोलते हैं, यह भारत की आत्मा है और हर नागरिक की शक्ति है। जब तक संविधान जीवित है तब तक भारत जीवित है। जय हिंद, जय भारत।